मित्रों, आइए सुनते हैं कृष्णा जी की नीतिवाणी और कुछ कहानियाँ। इस कहानियाँ में हमें क्या सीख मिलता है, आइए जानते हैं। इसके दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग है। यह आपको कभी भी परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाता। यदि आपका अधिकार छीना गया है या उसमें बाधा उत्पन्न की गई है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसका समर्थन करें। गीता में हमें सिखाया कि हमें अपनी समस्या को स्वयं ध्यान रखना होगा। यही बात कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, मगर अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता। अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है तब इंसान चाहे तो भी किसी को गले नहीं लगा पाता। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन नहीं आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपने गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसान में अच्छी बातें। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अपने अभिमान का नाश कर डालो। ऊंचा उठाना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नजर आती है, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, सही करोड़ दफन है यहाँ जो सोचते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। न जाने खुदा ने तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। जीत किसी के लिए और हार किसी के लिए। जिंदगी भर है ये तकरार किसी के लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर ये इतना अहंकार किसी के लिए? अहंकार में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, पर आपके अहंकार से दूसरों को बहुत कुछ नजर आ जाता है। मत करे अहंकार बंदे। समय के चक्र ने ना जाने कितने को सबक सिखाया है। मन में अहंकार मत लाना, नहीं तो जीत कर भी हार जाओगे। अपने अहंकार को खत्म कर दो, इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे। अहंकार से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इंसान वो भी गंवा देता है जो उसके पास होता है। इतना घमंड ना कर। तेरी शोहरत पर है ये दोस्त। जो आज तेरी दौलत है वो कल किसी और का धन होगा और जिक्र तेरा सभी होगा। जब कब्रिस्तान में 2 गज तेरा कफन होगा। जिस दिन मर्यादा छोड़ देंगे उस दिन सबका गुरूर तोड़ देंगे। पैरों में महंगे जूते, बदन पर महंगा सूट, जहन गंदा, नियत गंदी, फिर तेरा क्या वजूद। मित्रों, आज आपको बारे में स्टोरी सुनाती हूँ। जो अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, उसी को मीठे फल मिलते हैं। स्वर्ग और नरक ये दोनों मनुष्य के हाथों में ही है। ईश्वर ने सबको समान हालत में डाला है। इंसान चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है और चाहे तो अपने जीवन को नरक बना सकता है। इसी कहानी में एक बुजुर्ग की महिला की उसी के बारे में बात की गई है। एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नरक दोनों से भी कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के पास ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई और वह बोली, धन्यवाद। अब मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ इस धरती पर स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं प्रभु के पास जाने से पहले एक बार
इन दोनों जगह की देखना चाहती हूँ। यमराज ने उसे बुजुर्ग महिला से कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। वो दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नरक में उस बुजुर्ग महिला में जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे। यह नरक में सभी लोग बीमार दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों के ऐसे हालत क्यों हैं? वो आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो और कैसे होगी? हम सभी ने जब से यहाँ आए हैं तब से एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उतने में ही उस बुजुर्ग महिला की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने जवाब दिया कि ये पतीला में स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी को बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे कहा कि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? वो आदमी निराश होकर बोलने लगा कि कैसे खाऊं? ये पतीला 300 फुट ऊंचा है और हमने से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। उस बुजुर्ग महिला को उन सब लोगों पर तरस आ गया। वो सोचने लगे, बेचारे खीर का पतला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद भगवान ने उन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो हमें देर हो रही है, अब हम चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबको हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पर ये क्या, वहाँ स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला में नज़र 300 फुट ऊंचे पतले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी ऐसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों के पूछा कि इस पतले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने वहाँ को लोगों से कहा कि ये पतला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँचे ही नहीं पाते होंगे। इस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोगों फिर भी इतने खुश क्यों लग रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी लोग इस पतले में से पेट भर के खीर खाते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर कैसे? पतला तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, तो क्या हुआ? पतला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे नदी झरने ये सब उपयोग करने के लिए ही तो बनाए हैं। हम सभी ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उसको काटा,
फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब उसी सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सब सुनकर वो बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप दिया है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबके एक समान हालत में डाला है। यह नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो सब लोग खुद की आलस की वजह से भूखे तड़प रहे थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे। स्वर्ग और नरक दोनों हमारे हाथों में ही है। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। मित्रों, जय श्री कृष्णा।